आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम फिजिक्स का मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सेट 1 का सेक्शन सी पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन सी पार्ट का हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इसमें एक क्वेश्चन हमारा रह गया है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित है। तो आज हम डिटेल्स रूप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है क्या, उसके बाद में हम इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में विचार करेंगे और साथ ही साथ इसका मैग्नीफाइंग पावर का हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहा जाता है। तो वैसा माइक्रोस्कोप जिसकी सहायता से छोटे वस्तु को बड़ा रूप में देखा जाता है, वैसे माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो दैट माइक्रोस्कोप बाय व्हिच स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज सीन इन लार्ज मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये हमारा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन। अब ये जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनावट कैसा होता है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा कि कंपाउंड, तो इसमें कंपाउंड का मतलब दो। अब यहां पर ये देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा दो तरह का उत्तल लेंस लगा होता है। तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखें तो यहाँ ये देख ले, ये हमारा एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस हमारा यहाँ पे है। तो ये दो तरह का उत्तल लेंस होता है। और यहाँ पर ये देखें कि एक जो लेंस है वो हमारा छोटा है और एक लेंस जो हमारा क्या है, बड़ा है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो लेंस हमारा क्या होता है, छोटा, और जो लेंस हमारा नेत्रिका की तरफ होता है वो लेंस हमारा क्या होता है, बड़ा। और एक बात ध्यान रखें कि जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ है, ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस हमारा आंख की तरफ है, ये देखिए ये लेंस है और ये लेंस किधर है, आंख की तरफ है, आई की तरफ है, इसलिए इसको बोलेंगे आई लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह का लेंस होता है। एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक लेंस आई की तरफ होता है उसको हम आई लेंस कहते हैं। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम रे डायग्राम को पहले देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो देखें यहां पर ये हमारा पहला लेंस है और यहां पर एक हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो पहला ध्यान में ये रखना है कि जो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो जो इस लेंस का जो हमारा फोकस है, इस लेंस का फोकस हमारा होगा, तो इस लेंस के फोकस के परे रखेंगे, फोकस के अंदर में नहीं रखेंगे, फोकस के परे रखेंगे, मतलब फोकस के बाहर। तो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस फोकस से क्या है, बाहर है। और यहां से हम क्या करते हैं कि दो प्रकार का रे ऑफ लाइट को गुजारने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से दो प्रकार का रे ऑफ लाइट गुजर रहा है। एक रे ऑफ लाइट जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट यहां से आया और आगे बढ़ा। उसके बाद में यहां से एक और रे ऑफ लाइट जा रहा है जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और बिना डाइवर्ट किए हुए सीधे पार हो जा रहा है। तो देखिए दोनों रे ऑफ लाइट कहां पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। तो जहां पर दोनों रे ऑफ लाइट मिल गया वही हमारा ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, इमेज बन गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि AB का इमेज हमारा क्या बना, A डैश और B डैश। तो पहले इसको देखें कि इस AB का इमेज हमारा कहां बना, A डैश और B डैश। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस के लिए देखिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से गुजारते हैं और एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से गुजारते हैं। तो यहां से रे ऑफ लाइट इस पर क्या हो रहा, आ रहा है। तो इंसिडेंट रे का जो हमारा संबंध होता है वो किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है। तो आई लेंस के लिए क्या लगेगा, ये आई लेंस के लिए ये वाला जो चीज है वो किसके जैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है ये इमेज। लेकिन आई लेंस के लिए किसके जैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जा रहा है। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट गया, देखिए ये इसका क्या है, पैरेलल है। जब इसका पैरेलल है रे ऑफ लाइट जो जा रहा है तो वो कहां से जाएगा, इसका फोकस से गुजरेगा। तो एक रे ऑफ लाइट इसका फोकस से गुजर गया और दूसरा जो रे ऑफ लाइट है हम इसको कहां से गुजार रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज। और डाइवर्ज अगर रे ऑफ लाइट है तो आगे कितना भी हम करेंगे मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस रे ऑफ लाइट को हम क्या किए, बैक ट्रेस किए। और जब बैक ट्रेस किए तो देखें यहां पर ये क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो हमारा इमेज है वो हमारा कहां पे बना, यहां पर A डबल डैश और B डबल डैश। तो यहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है कि पहला वाला जो लेंस है वो क्या बनाया, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना और ये इमेज जो है इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और फिर है ना ये इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये कहां पे बना रहा है, A डैश और B डैश पे बना रहा है। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम। आइए देखते हैं अब इसका मैग्नीफाइंग पावर को। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे।
तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसका मैग्नीफाइंग पावर, है ना। एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग समझेंगे पहले कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अगर यहां पर हम ये ध्यान दें कि मैग्नीफाइंग पावर में अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात कर ले तो एम का फॉर्मूला होता है एंगल मेड बाय इमेज ऑन आइज। अब बाई हो गया एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट पैलेस्ड एट सेम पोजीशन। इस बात को आप ध्यान दें, पैलेस्ड एट सेम पोजीशन का मतलब क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो इमेज के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, तो इस प्रकार से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अल्फा बाई बीटा। लेकिन अब इसका मतलब क्या चीज होता है, पैलेस्ड एट सेम पोजीशन का मतलब क्या है, इन बातों को आप ध्यान से समझें। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा आईज है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखिए हमारा आई पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ ना कुछ एंगल बनाया। अब इस मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना, ये मान लेते हैं ए डैश है और ये क्या है बी डैश है। अगर हम इसको भी मिला दें तो आप ये देखें, तो अब यहाँ पे ये देखें ए बी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश हमारा क्या है इमेज है। तो अगर हम ये बोले कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना एंगल बन रहा है तो मान लेते हैं कि एंगल है 30 डिग्री। अब अगर यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इमेज के द्वारा कितना एंगल बन रहा है तब भी आप कितना कहिएगा कि 30 डिग्री बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा भी 30 डिग्री बन रहा है और इमेज के द्वारा भी कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब अगर यहाँ पर हम m बराबर करेंगे तो आप लिखेंगे अल्फा बाई बीटा। अल्फा मतलब क्या हो गया कि इमेज के द्वारा हमारे आंखों पर बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री। हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझे ध्यान से जरा। और उसके बाद में बीटा है ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण, तो यहाँ इमेज के द्वारा बनाया गया कोण और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण दोनों क्या चीज है सेम है, तो ये क्या होगा कटेगा और m का वैल्यू कितना आएगा 1। तो m का वैल्यू 1 का मतलब क्या चीज होता है, m का वैल्यू 1 का मतलब ये होता है कि जितना हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का हमारा क्या इमेज है। लेकिन क्या इस फिगर से देखने से आपको लग रहा है कि जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का इमेज है। हमारा इमेज तो क्या बना है बड़ा बना और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है छोटा है। तो अगर इस प्रकार से यहाँ पर आप मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो क्या होगा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जिस जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी जगह पर हमारा इमेज भी बनना चाहिए। इट मींस ये हुआ कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज पैलेस्ड एट सेम पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज है ना एक ही जगह पर रहेगा तब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं और उसका कंसेप्ट यहां पर ये है। तो इस प्रकार से जब भी हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना रहे तो ऑब्जेक्ट और इमेज को हमको कहां रखना पड़ेगा सेम पोजीशन पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सही रूप से एंगुलर मैग्निफिकेशन को निकाल पाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो इस इमेज को हम उठा करके कहां रख देंगे यहां पर रख देंगे। तो अब ये देखिए ये ए डैश है। अब देखिए इसके द्वारा जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमारी आईज पर वो क्या बन रहा है बड़ा और इसके द्वारा जो कोण बन रहा है वो छोटा बन रहा है। तो जब भी एंगुलर मैग्निफिकेशन बोले निकालने के लिए तो इमेज और ऑब्जेक्ट को एक जगह हम लोगों को क्या करना है रखना है। तो आइए अब क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा यहाँ पर मैग्निफिकेशन बोला है निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी अगर हमको मैग्निफिकेशन निकालना है तो इसके लिए क्या कंपलसरी कंडीशन होगा। कंपलसरी कंडीशन ये होगा कि जहां पर इमेज बन रहा है वहीं पे ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है रखना, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। तो अब ये देखें हमारा फाइनल इमेज ये बना है, हमारा फाइनल इमेज ये बना है और ऑब्जेक्ट हमारा ये था, ये ऑब्जेक्ट था और इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज हमारा क्या बना ए डैश और डबल ए डैश और डबल बी डैश। लेकिन अगर इसका हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो दोनों को तो हमको सेम पोजीशन पर रखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें, देख लें आप ध्यान से, यहां से हम एक लाइन खींच दें, ये हमारा फाइनल इमेज का पोजीशन है और यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, तभी हम जाकर के एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी ऑब्जेक्ट को यहां पर हम ये कर देंगे। तो ध्यान से समझे, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम यहां पे पैलेस कर दिए और इसका नाम दे देंगे ए ट्रिपल डैश।
अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ कि जिस पोजीशन पर हमारा फाइनल इमेज बन रहा था उसी पोजीशन पर हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब जहां पर ऑब्जेक्ट है और वहीं पर हमारा क्या है, इमेज है, तब हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन को निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इमेज जो हमारी आंखों पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए ये हमारा इमेज है और इमेज के द्वारा हमारे आईज पर जो बना हुआ कोण है उसको मान लेते हैं हम अल्फा। ये हो गया हमारा अल्फा। और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारा आईज पर जो कोण बन रहा है उसको हम मान लेते हैं बीटा। तो देखिए यहां से अगर हम इसको मिला दें तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारा बना हुआ कोण आ जाएगा। तो यहां पर आप देख लें, इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। तो आइए देखिए ये, तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा। तो इसीलिए जब हमको इसमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो दोनों को पहले सेम पोजीशन पर रखना होगा। उसके बाद ये देखेंगे कि इमेज जो है हमारी आंखों के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है और ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर नाम लिख दिए हैं कि हमारा इमेज के साथ अल्फा बन रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट के साथ बीटा बन रहा है। तब अगर यहाँ पर हम ये देखें तो यहाँ पर एंगल मेड बाय इमेज क्या हो गया, अल्फा, और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बीटा। और यहाँ पर लिखेंगे हेयर अल्फा एंड बीटा, हेयर अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा। अब देखिए मैग्नीफाइंग बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या हो गया हमारा, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा इक्वल टू 10 बीटा। तो यहाँ हम अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा। तो अगर यहाँ पर लिख दें एम इक्वल टू 10 अल्फा, अब बाई यहाँ पर बीटा और बीटा की जगह में 10 बीटा, तो यहाँ पर लिख दें 10 बीटा। अब ये देखें कि अल्फा किस ट्रायंगल में हमारा मिलेगा। ये देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखिए ए डबल डैश ओ डैश और बी डबल डैश, ये ट्रायंगल में हमारा अल्फा का वैल्यू मिलेगा और हमको 10 अल्फा लेना है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, पी। तो ए डबल डैश और बी डबल डैश, अगर हम यहाँ पे लिखें ए डबल डैश और बी डबल डैश, अब पी अब बाई बी, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ डैश और बी डबल डैश, ओ डैश और बी डबल डैश। तो 10 अल्फा का वैल्यू हो गया, यहाँ बट्टा है तो क्या देंगे, बट्टा। और यहां पर अब लिखेंगे 10 बीटा का वैल्यू। तो देखिए 10 बीटा का वैल्यू ये इस ट्रायंगल में ले लें, यहां पर ये जो हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इसमें ले लें। तो 10 थीटा का फॉर्मूला फिर होगा पी बाई बी, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम ये देखें, ये हो गया हमारा पी और अब बाई बी कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया। तो ओ डैश और बी डबल डैश। अब अगर यहां पर हम करें तो एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ओ डैश बी डबल डैश इंटू ये ऊपर चला जाएगा ओ डैश और बी डबल डैश अब बट्टा ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश। अब देखें यहाँ ध्यान पूर्वक जो कट रहा आप उन्हें काट दें। तो अगर यहाँ पर हम ये देखें तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। हमारा बचा कितना, हमारा यहाँ पे ये बचा एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अब बट्टा यहाँ पे बचा ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश। अब देखिए ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश का वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। इसी चीज को तो उठा के हम यहाँ पे रखे हैं। तो जो ए ट्रिपल डैश है और बी डबल डैश है इसका वैल्यू कितने के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें एम बराबर, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो एम बराबर हमारा क्या हो गया, ई ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश बट्टा ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश, ए ट्रिपल डैश और बी डबल डैश, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यहाँ पर आप लिख दें ए बी। अब देखिए क्या करते हैं कि एम बराबर, यहाँ ध्यान से समझेंगे, ए डबल डैश और बी डबल डैश अब बट्टा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ए डैश और बी डैश और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ए डैश और बी डैश से। अब बट्टा हमारा ए बी था तो ए बी क्या किए कि ए डबल डैश और बी डबल डैश यहाँ है और बट्टा ए बी है तो बट्टा ए बी। और हम यहाँ पे क्या किए कि ए डबल डैश ए डैश और बी डैश इंटू यहाँ पे करते हैं ए डैश और बी डैश। तो इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या फर्क हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एम बराबर ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। और उसके बाद में ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश,
तो अब ये देखिए इसके लिए ये किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और इसी ऑब्जेक्ट का ये क्या बनाया है, इमेज बनाया है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एम हो गया, एम किसका हो गया, एम हमारा हो गया आइज लेंस का, ये हमारा क्या हो गया भी, ये हो गया भी और ये हो गया यू, किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा भी और ये हो गया हमारा यू, ये किसके लिए हो गया, आई लेंस के लिए हो गया, इसलिए यहां पे हम क्या लिख दिए, एमी लिख दिए। अब अगर यहां पे ये ध्यान दे कि ए डैश और बी डैश, ये हमारा हो गया ए डैश और बी डैश, अब बट्टा ए बी, तो ए डैश और बी डैश को क्या कहेंगे, इस लेंस के लिए अगर हम देखें तो इस लेंस के लिए ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो गया, भी हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया, यू, तो देखिए v बाय यू को क्या कहेंगे, m कहते हैं, और ये m किसका है, तो ये m हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, mo। तो अब ये ध्यान दे कि m बराबर हो गया me इंटू mo। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए अगर यहां पर mo का वैल्यू अगर हमको यहां पे बोले लिखने के लिए mo, तो mo बराबर क्या होता है, माइनस v बाय यू, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, तो m बराबर क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन v बाय यू होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, v बाय यू, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए यहाँ o दे देते हैं और यहाँ भी o दे देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं me का वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये हमारा mo का वैल्यू हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर हुआ। अब यहाँ पर हमारा me का वैल्यू अगर हम देखें तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और अगर इक्वेशन ए हम इसको मान लिए। अब एमी का वैल्यू देखें, ये हमारा अगर हम एमी का वैल्यू निकालें तो अगर ये देखें, ये जो हमारा आइज लेंस है, ये हमारा जो आइज लेंस है, इस ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारा है ये किसके जैसा बिहेव कर रहा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा, और सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है 1+d/f, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का हो गया, क्योंकि ये जो हमारा आइज लेंस है इस ऑब्जेक्ट के लिए किसके जैसा बिहेव कर रहा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा। तो यहाँ पर अगर सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा, और सिंपल माइक्रोस्कोप का है ना मैग्नीफाइंग पावर कितना होता, 1+d/f होता है, लेकिन चूंकि यहाँ आई है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई, यहाँ पे ई दे देंगे। अब क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू है ना फ्रॉम इक्वेशन ए से अगर हम चलते हैं तो ए में हमारा क्या है, m इक्वल टू एम ई इंटू एमओ। अब देखिए m इक्वल टू एमी का वैल्यू हमारा ये है, तो आप यहाँ पे लिख लें, या पहले आप इस प्रकार से इसको लिखें, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं एमओ इंटू एमी, हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, देख लें आप इसको। तो एमओ का वैल्यू पहले आप बैठा दें, कितना हो गया, -v0/u0, इंटू है तो इंटू, और एमी का वैल्यू कितना हो गया, 1+d/fe, और यही हुआ हमारा मैग्नीफाइंग पावर, और यही हमको प्रूव करना था। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।